नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, सीहोर विधायक सुदेश राय सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेती की उर्वरता को बचाने और किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया तथा उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के सेमिनार के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ये चिंताजनक है। रासायनिक खादों के उपयोग से एक ओर जहां भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, वहीं इसके उपयोग से आने वाली फसल भी मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के अनेक किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है तथा कृषि नीतियों में संशोधन कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश दुनिया में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यही राशि छोटे किसानों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि चने की खरीदी गेहूं से पहले की इसका लाभ किसानों को मिला और चना मूंग खरीदी की सीमा समाप्त की गई, जिससे किसान का जितना पंजीयन है उतनी फसल एक बार में ही ले लिया जा सके। कमल पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रारंभ में उनके पास जितनी खेती है उसके 1/4 या उनकी सुविधा अनुसार जमीन पर प्राकृतिक खेती के द्वारा फसल ले सकते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने का संकल्प भी दिलाया। पटेल ने जैविक पद्धति से खेती करने वालों को कहा कि इससे आपका ही लाभ होगा। भारत सरकार ने भारतीय कृषि पद्धति योजना लागू की है, जिससे मध्य प्रदेश में 99,000 हेक्टेयर में इस साल 21-22 में भारत सरकार ने किया है और 99,000 हेक्टेयर में 99,000 किसानों को हम इसमें सहायता देंगे। 50,000 के प्रति किसान तो जो बाकी चीज़ों को लगेगी वो सहायता देंगे ताकि वो इसके भरपाई हो और धीरे धीरे करके हम ये पूरा अभियान चलाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश के पंचायत को हम पहले जैविक करेंगे, फिर ब्लॉक को जैविक करेंगे, जिले को जैविक करेंगे, संभाग को, पूरे प्रदेश को, मध्य प्रदेश को जैविक बनाकर, जिससे कि कृषि किसानों की लागत भी कम हो, उत्पादन अधिक हो और जब उनकी उपज बिके देश में विदेश में उसके रेट भी अच्छे मिले और पूरे दुनिया में हम एक संदेश दे सकते हैं, जियो और जीने दो। सर, जिसमें आपने एक बड़ा अभियान कृषि विभाग के अंदर सिस्टम डेवलप होने की जरूरत है। एक अलग दिन इसके लिए काम करें, ये मानसिक। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। ये भी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देखिए, दूसरा हमारे यहाँ देश आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव चल रहा है। कृषि महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, उसमें 13 डिपार्टमेंट विभाग है, लेकिन ये भी खेती का विभाग ही नहीं बना। कृषि मंत्री के नाते और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार हमने निर्देशित किए दोनों कुलपतियों को, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, दोनों के कुलपति को मैंने निर्देशित किया। मैंने घोषणा भी की कि कृषि महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का एक विभाग होना चाहिए ताकि बच्चों को हम पढ़ाएं और वो खेती को जो प्रोत्साहित करें। और इसलिए इस साल हमने निर्देश दिए, ट्रेड बोर्ड की बैठक में हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और देश का पहला राज्य हो जाएगा जहाँ प्राकृतिक खेती और जिससे कि हमारे किसानों को और अधिक प्रशिक्षित कर सकें और इसके लिए सरकार अनुदान भी पेस्टिसाइड से और इससे एक तरफ देश का पैसा भी हो रहा है और दूसरी तरफ हम जहर
सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।